हेलो फ्रेंड्स, माई सोल पर्पस माई सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आज की शुरुआत हेवन ऑन अर्थ से होगी। जैसे कल आपने मेरी एक वीडियो देखी थी शॉर्ट सी, और जिसमें मैं बात करी थी हेवन ऑन अर्थ। द रीज़न बिहाइंड दैट कि हम लिटरली उस हेवन में एंटर करने वाले हैं, बट वो हेवन जो है वो हमें खुद क्रिएट करना है। सो जैसे कि आज जुपिटर एंड सैटर्न करीब आते 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 आज मिंगल हो जाएंगे। जस्ट लाइक क्रिसमस स्टार, एक दो स्टार एक होके बड़ा सा एक क्रिसमस स्टार बन जाएगा। ओके, 0 पॉइंट पे वो आज मिलेंगे, 0 डिग्री पे, और यहीं से हमारी ज़िंदगी की भी नई शुरुआत होगी, राइट? सो अगर थोड़ी सी बात आज के इस ऑस्पिशियस डे पे 2 लाइन में बोलना चाहूँगी, हालांकि हम काफ़ी दिन से इस बारे में बात कर रहे हैं। तो इस वक्त हमको फोकस करना है लाइफ में अपनी पॉसिबिलिटीज़ पे। पुरानी हर चीज़ को अब लेट गो करने का टाइम आ गया है, स्पेशली थिंग्स दैट आर नो लॉन्गर सर्विंग यू। हमको एक्चुअली में दूसरों को अपलिफ्ट करना है, सिर्फ खुद का ही नहीं, बिकॉज इट्स टाइम टू मैनिफेस्ट वॉट यू रियली वॉन्ट दैट हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर यू। हम एक न्यू वर्जन में अपनी लाइफ को अब स्टार्ट करेंगे विथ फुल पॉजिटिविटी। ओके, जो भी आपका ट्रुथ है, हम सब का ट्रुथ है, वो आगे रिवील होगा, बिकॉज दिस इज द टाइम जहाँ पर कि जो जुपिटर आपको जितनी अपॉर्चुनिटीज़ देता है, ठीक है, जितना एक प्रकार से धर्म की बात करिए, लेसन एंड लर्निंग की बात करिए, ठीक है, एक्सपीरियंस की बात करिए, एंड सैटर्न उस एक्सपीरियंस को डिसिप्लिन के अनुसार कंप्लीट करने की बात करता है। सैटर्न ऑलवेज रिलेटेड टू हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, राइट? तो अब हमने कोई भी टास्क लिया, उसमें पहले हमारी ऑनेस्टी होनी चाहिए, ऑथेंटिसिटी होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, और तभी वो टास्क हमारा फुलफिल होगा। इन 1 लाइन अगर मैं आंसर करूं, बट वट एवर यू विल मैनिफेस्ट दैट विल हैपन, वो होगा। बट उस टास्क में आपकी ऑथेंटिसिटी, आपका ट्रू सेल्फ, आपकी ऑनेस्टी, आपका हार्डवर्क, जब तक आप पोर नहीं करेंगे वो चीज़ फुलफिल नहीं होगी। क्योंकि अब कोई भी स्थान नहीं है शैडो साइड का। ये टाइम ही है लोगों की ईगो के शैटर होने का, झूठ के नाश होने का, राइट? ये न्यू वर्जन, यू विल uplift yourself, you will uplift your society, you will come out with new version, with high frequency. Yes, we have to start our day today with high frequency, with this positive transit. Okay, हमें आज ये तय करना है कि अब हम लाइफ में सिर्फ राइट थिंग को ही चूज करेंगे, सही रास्ते पर ही चलेंगे, डिसिप्लिन के साथ चलेंगे, जो भी काम करेंगे ऑनेस्टी से करेंगे, और जो भी हमारी लाइफ में हो चुका है, बीत चुका है, उसको हम लेट गो करके एक इस ट्रांजिट का पूरा फायदा उठाएंगे। नई शुरुआत, 0 पॉइंट 0 डिग्री पे आज हमारा जुपिटर एंड सैटर्न मिल रहा है। मीन्स कि नाउ वी आर required to start a new day with new intentions, pour new intentions, ठीक है, fresh intentions with honesty, authenticity, truthfulness, hard work, discipline, ठीक है, like this। तो उसके बाद आप जो मैनिफेस्ट करेंगे अपनी लाइफ में वो होना ही होना है, बिकॉज ये जो ट्रांजिट है ये सबकी लाइफ में इफेक्ट करेगा विद पॉजिटिविटी। अब आपके हाथ में है कि आप कितना इस ट्रांजिट से ले सकते हो, और आप कितना ले सकते हो इज टोटली डिपेंड अपॉन योर ऑनेस्टी, योर ट्रुथफुलनेस।
राइट। चलिए अब हम आज बात करेंगे अपने डे 6 के बारे में। मैं ट्विन फ्लेम में बहुत सारी चीज़ें लेके आई थी, जिसमें कि 1 साल पहले से मैं आप लोगों के फोकस को शिफ्ट कर रही थी, सरेंडर टू डिवाइन, सरेंडर टू डिवाइन। फिर हम लोगों ने अपना माई 11 इनर वर्क का जो हमारा इनर वर्क था फॉलो किया, चक्रास किया, प्राणायाम्स किए, ठीक है। हमने अपनी लाइफ को इतना इवॉल्व किया, आपकी जर्नी को राइट ट्रैक में लाने के लिए। देन आई गाइडेड यू डिवाइन मर्जिंग, राइट। उसके बाद हम लोग ट्विन फ्लेम्स में हमने समझा व्हाट इज एथरिक मर्जिंग, एंड नाउ इज टाइम टू अंडरस्टैंड कलेक्टिव मिशन। आई नो कि ये सारे वर्ड्स आप लोग पहली बार सुन रहे हो। व्हाट इज कलेक्टिव मिशन, राइट? बिकॉज आई वॉन्ट टू ब्रिंग इन ट्विन फ्लेम्स, देखिए आज दिन है ऑनेस्टी का, और मैं हर चीज़ ऑनेस्टली ही बोलती हूँ और बोलूँगी। मैं हमारी इस कम्युनिटी में जो चीज़ें, डेफिनेटली हमारे फॉरेन के जो वीडियोस हैं वो बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड हैं। काफ़ी हमारे ट्विन फ्लेम्स के लेआउट को बहुत अच्छे से उन्होंने डिफाइन किया है, आई मस्ट अप्रिशिएट। बट दिस थिंग हमारे इंडियन ट्विन फ्लेम्स में नहीं आ पाई थी, एंड आई ट्राइड माई बेस्ट। आज मैं ये विटनेस करती हूँ कि मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं इंडियन ट्विन फ्लेम्स में हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, भाई बहन हैं, उनको वो सही रास्ता दिखाऊं, वो प्रॉपर वे, कैसे चलना है, कहाँ मुड़ना है, किस जगह हमको अलर्ट रहना है, राइट, कैसे कैसे होता है। तो हम लोग अपना इनर वर्क करते करते डिवाइन में मर्ज होना सीख गए। देन वी लर्न्ड एथरिक मर्ज, और नाउ द फाइनल डेस्टिनेशन जो हमारा है वो आज हम समझेंगे, एंड दैट इज कलेक्टिव मिशन। अब कलेक्टिव मिशन क्या है, इसको बताने के लिए कुछ मैं आपको पीछे ले जाऊंगी, आप ही के, जब आपको ये जर्नी नहीं मिली थी वहाँ आपको लेके जाऊंगी। दोस्तों ये वीडियो हो सकता है बहुत लंबा हो, पर इस वीडियो का एक एक वर्ड बहुत प्रेशियस है, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक आप देखिए। एंड आई एम ऑल्सो वर्किंग हार्ड फॉर ऑल ऑफ यू, सो प्लीज़ वीडियो को सुन के मुझे सपोर्ट करिए, और फिर उसके बाद आप शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए देखिए, जो डिवाइन फेमिनिन होती है वो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होती है। क्यों होती है? बिकॉज डिवाइन फेमिनिन ऑपरेट करती है एक्चुअली अपर चक्रास से, ठीक है। और जो डिवाइन मैस्कुलिन होता है वो लॉजिकल होता है, ये आप लोग जानते हैं, बिकॉज दे यूज टू ऑपरेट विद लोअर चक्रास, ठीक है। जब डिवाइन फेमिनिन अपर चक्रास से ऑपरेट करती है, वो इंट्यूटिव होती है, तब डिवाइन फेमिनिन डिस्टॉर्टेड कैसे हो गई? कभी आपने ये क्वेश्चन खुद से नहीं किया कि व्हाई आई वाज सो डिस्टॉर्टेड, राइट? जब डिवाइन फेमिनिन इंट्यूटिव होती है, अपर चक्रा से ऑपरेट करती है, इमोशनल होती है, एंड डिवाइन मैस्कुलिन लॉजिकली सोचता है, लोअर चक्रा से ऑपरेट करता है, फिर हमारी एनर्जी लो कैसे हो गई? वाई वी वर ऑपरेटिंग विद डिस्टॉर्शंस, लो वाइब्रेशन एनर्जीज, हम डिस्टॉर्टेड कैसे हो गए? होपफुली आप में से कोई नहीं जानता है ये क्वेश्चन का जवाब, राइट? एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिवील यू। आप में स्पिरिचुअल सोल शॉक के पहले आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ आ गई थी कि आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ गई थी, शेम गिल्ट में आ गई थी, आप ग्रीफ में आ गई थी, आप बार बार आप मल्टीपल अफेयर्स में आ रही थी, बिकॉज एक ने आप डिवाइन मैस्कुलिन ने आपको छोड़ दिया, तो ये थॉट कि चलो उसका दर्द बुलाने के लिए आगे अप्रोच करें, बट हो नहीं पाया। आप अनस्टेबल हो गए, ठीक है, आप डिस्टॉर्टेड हो गए, डिस्ट्रक्टिव हो गए, ठीक है, आपको लोनलीनेस की फीलिंग हो गई। कब हुई ये कब हुई? आपके अंदर एग्रेशन कब आया? आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट की इच्छा कब जागी? कब? जब आपके मैस्कुलिन ने आप अपनी ईगो से ऑपरेट करके आपकी इंसल्ट करी, आपको ये एहसास कराया कि पहले तुम खुद को प्यार करो, राइट?
जब आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को बहुत ज़्यादा अटेंशन दे रही थी, बहुत ज़्यादा प्यार कर रही थी, आपको लगा कि बस दिस इज़ द पॉइंट वेयर आई फील माई सेल्फ कंप्लीट, और आपने अपना सब कुछ खुद से भी ज़्यादा उनको महसूस कराया, अपने अंदर का सारा प्यार उनके ऊपर डाल दिया, और तब वो ईगो से ऑपरेट करने लगे, वो अपने आप को भगवान समझने लगे, वो आपकी इंसल्ट करने लगे, वो आपको बिल्कुल बिल्कुल लाइक कुछ नहीं समझना, लाइक दिस, इस प्रकार से आपकी इंसल्ट कर करके आपको ट्रिगर करने लगे, और वहीं से आपका डिस्टॉर्टेड बिहेवियर जागा। यू वर नॉट डिस्टॉर्टेड, राइट? क्योंकि आप किसी इंसान को इतना प्यार कर रहे हो और वो आपकी इंसल्ट पे इंसल्ट किए जा रहा है, वो आपके मैसेज को सीन नहीं कर रहा है, आपके मैसेज को रिप्लाई नहीं कर रहा है, वो आपको कॉल नहीं कर रहा है, वो उसने आपको ब्लॉक कर दिया है। एक डिवाइन फेमिनिन किसी को सबसे ज़्यादा प्यार करती है और वो इंसान रिटर्न में उसको ब्लॉक कर दे रहा है। सबसे ज़्यादा प्यार, इम्पोर्टेंस जिसको दिया, वो शी कांट एक्सपेक्ट कि वो मुझे कोई ब्लॉक कर दे। शी कांट एक्सपेक्ट कि हर हर त्यौहार आके चले गए, बर्थडेज आके चले गए, दुनिया में मेरा मैस्कुलिन सबको विश कर रहा है और सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले को ही उसने ब्लॉक करके रखा है। डेफिनेटली ये डिस्टॉर्टेड एनर्जी आपकी जागना वाजिब है। फिर आपके अंदर ग्रीफ की एनर्जी आई, आपके अंदर डिस्ट्रक्शन की एनर्जी आई, आप अनस्टेबल हो गए, आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचने को मजबूर कर दिया गया, आप और ज़्यादा लोनली फील करने लगे, और यहाँ से आप बनी है डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, राइट? तो आज डे 6 में हम आपके और आपके मैस्कुलिन की इस डिसबैलेंस एनर्जी को डील करेंगे, ठीक है? हम वो सारे इशू को हील करेंगे जिन्होंने आपको और आपके मैस्कुलिन की एनर्जी को डिसबैलेंस किया है। और इस प्रोसेस को शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आपको कलेक्टिव मिशन के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड। सी, आपका कलेक्टिव मिशन, आप जब इस जर्नी पे नहीं आए थे तो आपको लगा कि मैं एक इंसान से प्यार करती हूँ, ठीक है? उसने आपको ब्लॉक कर दिया, छोड़ दिया, आपको डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है? और आपको सोल शॉक मिला, तो आपके सामने ट्विन फ्लेम्स के वीडियो आए, राइट? आपको लगा कि यार ये एक जरिया मुझे मिल गया है, मैं इनर वर्क करूँगी और वापस मैं अपने पर्सन को पालूंगी, ठीक है? और जब मैं उसको पालूंगी तो हम लोग फिर से पहले के जैसे रोमांस करेंगे, राइट? और जब आपने इनर वर्क करना शुरू किया तो इनर वर्क करते करते आपने समझा व्हाट इज सोल पर्पस, सोल मिशन, राइट? हम लोग अपने सोल पर्पस को सर्च करते हैं, अब हम अपने सोल मिशन को सर्च करते हैं। हमको लगता है कि यस, हमको मदर अर्थ को अपनी वाइब्रेशन देनी है, हमको मदर अर्थ को कुछ पे बैक करना है जो हमने मदर अर्थ से पाया है, राइट? तो आप एक अपना सोल पर्पस आप ढूंढते हो, अपना एक मिशन आप एक ढूंढते हो, राइट? बट इज इट नेसेसरी कि जो सोल पर्पस, सोल मिशन आपने सोचा है वो आपके डीएम का भी हो? फॉर एग्जाम्पल कि आपने यूनियन कर लिया, आपके डीएम आपको मिल गए, ठीक है, पर इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो सोल पर्पस वो भी करना चाहे, वो आपके मिशन को वो भी एक्सेप्ट करना चाहे, है ना? सही पॉइंट। कभी आपने क्वेश्चन किया कि आप लोग पूछते हैं मैम मेरा सोल पर्पस क्या है, मेरा मिशन क्या है? कभी आपने सोचा कि जो मैं अपने डीएम के साथ कलेक्टिवली करना चाहती हूँ, क्या मेरा डीएम वो करने को एग्री करेगा? यहीं पर पॉइंट आता है कलेक्टिव मिशन, क्योंकि हमारी अर्थ, मदर अर्थ को कलेक्टिव मिशन हमको प्रोवाइड करना है। डेफिनेटली सोल पर्पस करना बिफोर यूनियन मैंने ही ट्विन फ्लेम्स में स्टार्ट करवाया था आप लोगों को, क्योंकि एटलीस्ट हम अपने कार्मा क्लियरेंस करें, ठीक है? सोल पर्पस करके हम अपने कार्मा क्लियरेंस करें, और ये काफ़ी पॉपुलर भी हुआ। सब जगह आपने सोल पर्पस करना सीखा, बट मेन थिंग हमें कलेक्टिव मिशन करना है। यस, आप ये चीज़ फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे।
तो कलेक्टिव मिशन होगा कैसे? ठीक है, तो जैसे कि आपकी अवेकनिंग हुई, आपने इस ट्रेनिंग पीरियड में खुद को ट्रेन किया, ठीक है, इसी प्रकार से आपके डीएम को भी एथेरिक मर्ज के बाद, यूनियन के बाद ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, राइट? आप ब्रेन देंगे वो ट्रेनिंग, ठीक है, और तब आप वो फीलिंग जनरेट करेंगे उनके अंदर. यू हैव टू जनरेट दैट फीलिंग ऑफ सोल पर्पस एंड सोल मिशन. देखिए, जनरली कुछ दान दक्षिणा करना ये बिल्कुल अवेकन डीएम खुद से करते हैं, राइट? बट एक कलेक्टिव मिशन जो आपका रहेगा, उसके लिए आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और आपको उनके अंदर वो फीलिंग जनरेट करनी पड़ेगी, और वो जनरेट हो जाएगी इजीली, बिकॉज बोथ ऑफ यू हैविंग द सेम कॉन्शियसनेस. आपकी लाइक डिसलाइक भी सेम है, तो डेफिनेटली ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी कलेक्टिव मिशन करने में. बट हम वो कलेक्टिव मिशन से ही अपनी अर्थ को वो वाइब्रेशंस दे सकते हैं. अब जब बात हो रही है मदर अर्थ की, तो फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, आज हम अपनी क्लेंजिंग, जिस ट्रांजिट से आज हम गुजर रहे हैं, दिस इज़ अ हिस्टोरिकल मोमेंट, और हम हमेशा यूनिवर्स से, उनकी वाइट लाइट से अपने आप को क्लेंस करते हैं. लेकिन आज हम फॉर द फर्स्ट टाइम मदर अर्थ से आस्क करेंगे क्लेंजिंग के लिए, आपके सारे चक्रास की क्लेंजिंग के लिए, राइट? तो चलिए पहले हम मदर अर्थ से रिक्वेस्ट करेंगे, और उनकी फिर उसके बाद ही हम जो हमारा आज का डे 6 है, बैलेंसिंग इम्बैलेंस डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को हम बैलेंस करेंगे, स्टेबल करेंगे, राइट? स्टेबिलिटी करेंगे. आपके और आपके डीएम के सारे डिस्टॉर्शन को हम आज के दिन दूर करेंगे, राइट? दोस्तों, मैं एक बात और आपको याद दिलाना चाहती हूँ. अभी कुछ दिन पहले ही हमने नाड़ी शोधन के बारे में बात की थी. द पर्पस बिहाइंड दैट प्राणायाम, हमने सुषुम्ना को एक्टिव करना था, राइट? हमने नाड़ी शोधन प्राणायाम इन 8 days में क्यों किया? बिकॉज आई वॉन्टेड यू ऑल टू एक्टिवेट योर सुषुम्ना. ओके, वाई? टू क्लियर द पाथवे. ये आज हम जो करने वाले हैं, जो ग्राउंडिंग एनर्जी को हम ऊपर की तरफ लेने वाले हैं, तो उस एनर्जी को ऊपर लेने के लिए हमें वो रास्ता क्लियर करना था, वो पाथवे क्लियर करना था. ओके, बिकॉज जब ये सेक्रेड एनर्जी ऊपर की तरफ उठती है, देन ओनली यू फील योर सेल्फ अलाइन विद योर सेल्फ, अलाइन विद द डिवाइन, और वही से हमारा मोक्षा, ठीक है, हमारा एनलाइटमेंट, हमारा विजडम शुरू होता है. ठीक है दोस्तों, सो टैप इन. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग पहले सुखासन में बैठ जाइए आराम से, बिल्कुल आंख बंद करके, एंड टैप इनटू द पावर ऑफ मदर अर्थ. वी विल आस्क फॉर द असिस्टेंस टू clear out all chakras and release all the negativity that are no longer serving you, right? So आप लोग कुछ इस प्रकार से मदर अर्थ को पहले ग्रैटिट्यूड पे करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, राइट? और आप नाभि से इस प्रकार से इनहेल करेंगे that your energy is touching the crown. For the 3 times हम इनहेल करेंगे एंड एक्सेल करेंगे. वाइल एक्सेल हम ये सोच रहे हैं कि हम वो सारी नेगेटिव एनर्जी को अपनी लाइफ से दूर कर रहे हैं. सेकेंड टाइम अगेन इनहेल and feel you are letting go all the negativity that are no longer serving you. Third time inhale and feel you are going away from such people who are simply draining your energy. अब हम मदर अर्थ का असिस्टेंस लेंगे, थोड़ा सा अपने रूट चक्रा को टाइट करेंगे मूल बंद की तरह, राइट? जैसे कि हम लोग अपने एनएस को टाइट कर लेते हैं लाइक दिस, एंड
हम अब ग्राउंड से एनर्जी को इनहेल करेंगे. आई थिंक आप लोग फर्स्ट टाइम ये कर रहे हैं, मैं आपको हेल्प कर रही हूँ. यू सिंपली इनहेल एंड अज्यूम दैट फ्रॉम द रूट चक्रा यू आर, फ्रॉम द मदर अर्थ यू आर पुलिंग द एनर्जी टू अप. नॉर्मली हम लोग मेडिटेशन में ऊपर से एनर्जी हम फील करते हैं, डिवाइन लाइट ऊपर क्राउन चक्रा से नीचे आती है. दिस टाइम हम अपने रूट चक्रा को स्ट्रांग बनाना चाह रहे हैं, राइट? क्योंकि हमको स्टेबिलिटी लानी है, क्योंकि हमको ये डिस्टॉर्शन को ख़त्म करना है, ये इम्बैलेंस एनर्जी को ख़त्म करना है बिटवीन यू एंड योर डिवाइन मैस्कुलिन. तो हमको अपनी रूट चक्रा को स्ट्रांग करना है. लेकिन इसलिए आज हम मदर अर्थ की क्रिस्टल एनर्जी को अपने अंदर टैप इन करेंगे, मदर अर्थ से असिस्टेंस के लिए रिक्वेस्ट करेंगे एंड उस ग्राउंडेड एनर्जी को हम लोग ऊपर की तरफ खींचेंगे. इनहेल, डीप इनहेल एंड फील कि वो एनर्जी आपके रूट चक्रा को टच करती हुई एनएस में वो एनर्जी फील करके आपके हार्ट चक्रा पर टैप इन हुई, राइट? एक्सहेल अगेन, इनहेल करिए ग्राउंडेड एनर्जी को इन, टैप इन योर रूट चक्रा, योर sacral chakra, your solar plexus, your heart chakra, tap into your throat chakra. आपको ये एनर्जी को फील करना है. ग्राउंडेड एनर्जी इज कमिंग अप एंड टैप इनटू योर थ्रोट चक्रा एंड एक्सेल. अगेन इनहेल द ग्राउंड एनर्जी, tap into your root chakra, your sacral chakra, your solar plexus, your heart chakra, your throat chakra, and tap into your third eye. Inhale again, grounded energy coming up high and high and high and touching your crown chakra. Feel this energy, visualize, feel this energy inside you. Touching is feel that like all chakras are opening, balancing and harmonizing all your chakras. इस एनर्जी को आप अपने हार्ट चक्रा में फील करिए, फ्रंट एंड बैक, राइट? फील वाइल डूइंग इनहेल, सारी एनर्जी को आपको अपने हर एक चक्रा में फील करना है, राइट? थ्रोट चक्रा, third eye, crown chakra, and feel that all chakras are cleansing with the energy of Mother Earth. Your chakras are opening, your chakras are balancing, your chakras are harmonizing. Yes. और आपने आज मदर अर्थ से अपने रूट चक्रा को क्लेंस किया है, तो आज आप समझ गए होंगे आगे आपको क्या करना है. अब आज हमको रूट चक्रा को बैलेंस करना है. 20 मिनट्स आप लोग लम मंत्र का आज चैंट करेंगे और जितनी भी हमारे और आपके मैस्कुलिन के बीच की डिस्टॉर्टेड एनर्जी को आज हमेशा हमेशा के लिए इस पॉजिटिव ट्रांजिट में ग्राउंड कर देंगे, राइट? हमेशा हमेशा के लिए ये एनर्जी रिलीज हो जाएगी आपके और आपके डिवाइन मैस्कुलिन से. सो इसी के साथ मैं अपने डे से इसको ख़त्म करती हूँ. Wish you all the best. Love you all. God bless you all.